सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। जी, आज का टॉपिक है कि वाई कुडेंट आई क्लियर आरबीपीओ इवन आफ्टर क्लियरिंग मेंस। सो मैं आपको आज पूरा डिटेल बताऊंगा कि मैंने मेंस कैसे क्लियर किया और इंटरव्यू में क्या हुआ मेरे साथ और क्यों मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरा आरबीपीओ इस साल कुछ 1.15 मार्क्स से रह गया। तो और उसकी हम लोग आज पूरी चर्चा करेंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहे। मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू देगा कि कैसे मैंने क्या किया और कैसे मैं और थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने आप को, जिससे मैं नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मैं अच्छे लीड्स के साथ मैं मेंस क्लियर करूँ। सो वेलकम टू बैंकिंग विद मारूफ मेरे चैनल में, और आप लोग का सबका स्वागत है इस ब्रांड न्यू वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किए थे लास्ट ईयर, और उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है। मैंने बताया कि मेंस का मैं बताऊंगा, तो ये वही मेंस का एक पार्ट आया हूँ, लेकिन ये डेडिकेटेड है आरबीपीओ मेंस के लिए, क्योंकि मेंस काफ़ी ह्यूज होता है, काफ़ी वास्ट होता है, और हर एग्ज़ाम की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपनी अपनी डिमांड्स होती है मेंस की भी। इसलिए ये वीडियो जो मैंने बनाया वो आरबीपीओ मेंस के लिए ही बनाया हुआ है। मैं आपको अपने मेंस के अटेम्प्ट बता देता हूँ। पहले मैंने 127 अटेम्प्ट्स किए थे आरबीपीओ मेंस में। उनमें रीजनिंग और कॉन्स के सेक्शन में 1.25 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चंस। और मैंने जो स्कोर किया था वो मैं आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग बिल्कुल पॉज कीजिए वीडियो और देख भी सकते हो। सो तो मैं साथ साथ आपको अपने मार्क्स भी बताते हुए चलता हूँ। जैसे कि मुझे रीजनिंग में 27.75 मिले, कंप्यूटर में मुझे 18.5 मिले, जनरल अवेयरनेस में मुझे 12 मिले, इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे 28 मिले, और क्वांट्स में मेरे सिर्फ कम रह गए, वो है 15.5 मिले। उससे ज़्यादा मैं डेफिनेटली कर सकता था, बट वो एट द मोमेंट में आप ऑब्वियसली एक मेंस आरबीपीओ मेंस में आपको एक सेक्शनल टाइम नहीं होता है, आप ओवरऑल टाइम यूज़ करते हो। तो कहीं कहीं मैंने रीजनिंग में ज़्यादा टान दी और कॉन्स में कहीं ना कहीं मेरी टाइम थोड़ी कम बच गए, लेकिन शायद से मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन वही था कि, और जो जीए में आप लोग सोच रहे हो कम है, एक्चुअल में आरबीपीओ मेंस की एक खासियत यही है कि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो होता है करंट अफेयर्स वाला, वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल आता है। मतलब यू नेवर नो कि कैसा कब क्या आ जाए। कहते हैं कि आरबीपीओ मेंस में 6 महीने के पुराने भी क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अजीब से क्वेश्चन आते थे, क्योंकि बाकी जितने भी मैंने मेंस दिए फिर भी डुएबल थे, बट आरबीपीओ में क्वेश्चंस थोड़े बहुत इलॉजिकल मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब क्वेश्चंस तो अच्छे थे बट बहुत ही पुराने थे या फिर बहुत अनप्रिडिक्टेबल थे। तो इसकी वजह से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया मैं जीए में। ये मेरी ऑब्वियसली मेरी थिंकिंग है, सबकी अलग अलग मैटर कर सकती है। अब बात आ जाती है, मैंने आरबी पीओ मेंस तो क्लियर कर लिया डेफिनेटली, और मेरी 8.5 मार्क्स की लीड आई थी। बहुत बड़ी लीड नहीं थी ऑब्वियसली। अगर आपको आरबी पीओ मेंस में आपको डेफिनेटली अगर आपको जगह बनाया ना फाइनल लिस्ट में, तो एटलीस्ट कहते हैं कि 15 to 16 मार्क्स की अगर आपकी लीड है अच्छी खासी, देन देर इज श्योर दैट आपकी 100% चांसेस है कि आपको फाइनल लिस्ट में भी आपकी जगह मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मेरी ज़्यादा लीड थी नहीं, क्योंकि मैंने थोड़े खामियां मैंने मेरी रह गई जो मैंने परखी है इस एग्ज़ाम के बाद। 8.5 8.25 या 8.5 मार्क्स की मेरी लीड थी एक्चुअल में मेंस में। मैंने अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। अब इंटरव्यू में मेरे साथ मैं कहता शायद मेरा बैड लक हो, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ख़राब इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ख़राब परफॉर्म किया। और आप लोग सुनो कि इंटरव्यू मेरे साथ क्या हुआ। ये मैंने खुद की मेरी बदनसीबी कहूँगा या फिर लक मेरे फेवर में नहीं था। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मुझे सिर्फ इंटरव्यू में 63 मार्क्स मिले, जबकि मेरे आई पे में जो इंटरव्यू हुई थी उसमें मुझे 82 मिले थे। बहुत अच्छे मार्क्स थे, और इंटरव्यू में खुद ये सोचता हूँ कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और मैंने किया हुआ भी। अब आर बी पी ओ में क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने जिस दिन मेरा आर बी पी ओ का इंटरव्यू था, मैं गया तो सुबह 9 बजे, 8:30 9 बजे हम लोग पहुँच गए। तो सारे डीवीज एंड ऑल हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। तो 3 पैनल होते हैं, ए बी सी, A 1 2 3 भी कह सकते हैं आप। 3 पैनल थे हमारे आर बी पी ओ इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो मेरा पैनल था वो नंबर 1 A पैनल था। तो तो उसमें क्या होता ना, जैसे कि शाम 5:30 6 तक बी और सी पैनल के सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए थे, एंड बी एंड सी वाला जो पैनल था वो कंप्लीट हो चुका था। जो हमारा ए वाला पैनल था ना, उसमें अभी भी हम लोग 6 7 जन बचे हुए थे। और प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, कि जो पैनल ए में जो इंटरव्यूअर्स थे ना, इन द स्टार्टिंग वो लोग बहुत लंबे इंटरव्यूज़ ले रहे थे, लाइक फॉर ऑलमोस्ट 25 मिनट्स 30 मिनट्स। सबसे लंबा स्टार्टिंग में वो लोग ही ले रहे थे, जबकि बी और सी एक एवरेज ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स के अंदर खत्म कर दे रहे थे सारे इंटरव्यूज, इसलिए उनका पहले हो गया। तो हमारा पैनल ए वाला मेंबर्स जो थे, इंटरव्यूअर्स जो थे, वो पहले तो बहुत लंबे लंबे इंटरव्यू ले रहे थे। जैसे जैसे टाइम उनके पास कमी होती जा रही है, जैसे जैसे उन्होंने सुना कि बी और सी की खत्म हो गई इंटरव्यूज़, जो हम लोग ए के सिर्फ बचे 6 7 मेंबर्स, तो
फिर एंड मोमेंट में क्या हुआ ना, वो लोग जल्दी जल्दी इंटरव्यू करवाने लगे। 7:30 8 बज चुके थे शाम के, हम लोग सुबह से वेट कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट मुझे याद है कि हम लोग 7 8 जन ही बचे थे सिर्फ क्यू में, और सिर्फ हम लोग ही वेट कर रहे थे इंटरव्यू के लिए, और मैं थर्ड लास्ट था इंटरव्यू मेरा। तो व्हाट दे वर डूइंग दैट, वो लोग सिर्फ बुला रहे थे और 5 to 6 में से इंटरव्यू ले रहे थे। 3 4 क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहे थे, ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चन पूछे भी नहीं ऑब्वियसली कि इंटरव्यू आपको एक इंटरव्यू, जैसे मैंने आई की बात बताई, वो मैं आपको आई की एक पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, मेरे साथ स्कैम हुआ है एक्चुअल में। जी हाँ, मेरे साथ स्कैम काइंड ऑफ हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वो एक अच्छी खासी वो कहानी, ये वीडियो आरबीपीओ की है, तो मैं उसी के बारे में बताता हूँ। कि जैसे कि मैं गया इंटरव्यू में, तो हम लोग जो लास्ट के जो मेंबर्स थे ना, तो हम लोग पहले इंटरव्यू में जैसे हम लोग को बुलाया गया, तो विद 5 to 6 में हमारा इंटरव्यू ऐसे खत्म कर दे रहे थे वो लोग। और इंटरव्यू मेरे साथ सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछे। पहले क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि कहाँ से आए हो, कहाँ पे रहते हो, वो मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि चलो, मैं अकाउंटिंग बैकग्राउंड है मेरा, मैंने बीकॉम किया हुआ है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि 1% की कंपनी बना सकती है, तो मैंने कहा हाँ 1% कंपनी इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने बोला कि ये कौन से अमेंडमेंट में आई थी, तो मैंने बताया तो 2013 के अमेंडमेंट में आई थी। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि एमओए और एओए क्या होता है, तो एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, वो मुझे पता था, लेकिन एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, वो एक्चुअली मुझे ऑन द स्पॉट मुझे याद नहीं आया था। तो मैंने एमओए तो बता दिया, लेकिन एओए मैंने कहा कि मैं एट दिस मोमेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, सो आई एम सॉरी सर, तो मैंने बोल के वो निकल गया। तो दे वॉज अ टीचर, नॉट टीचर एक्चुअली, दे वॉज एन इंटरव्यू, ही वॉज ट्राइंग टू शेक माई कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि हाउ कुड यू डू दैट, दिस इज़ योर बेसिक, तुम्हें अपने बेसिक ही नहीं पता। तो मैंने कहा सर मुझे पता है, बट एट दिस मोमेंट सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में मैं शायद बता ना पाऊँ। तो ये 3 क्वेश्चन पूछा, और एक उन्होंने पूछा कि एलएलपी क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, तो मैंने बताया। बस 4 क्वेश्चन थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा जब उन्होंने बोला कि यू मे गो, क्योंकि सिर्फ 4 क्वेश्चन काफ़ी नहीं होते आपको एक इंटरव्यू के गेज करने के लिए। एटलीस्ट आप 5 से 6 मिनट ही मेरा इंटरव्यू चला। मेरा क्या ऑलमोस्ट लास्ट के जो 7 8 के बच्चे जो थे मेरे साथ, उनके भी सही और वैसे ही इंटरव्यू चला था। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं था इंटरव्यू से, क्योंकि मैं अपने परफॉर्मेंस से ज़्यादा तो मुझे मेरा किस्मत पे ही कह लो कि मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था कि इतने कम वक्त पे कैसे कोई कैसे जज कर सकता है सिर्फ। तो चलो जो भी हुआ, तो मुझे पता था कि हम हमें जो 6 7 जो बच्चे थे, हमें पता था कि हमें एवरेज मार्किंग ही मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स देने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू था ही नहीं ऐसा अच्छे लेवल का। तो वही हुआ फाइनल में कि 63 दिए मुझे, जबकि मैं और ज़्यादा अचीव कर सकता था। और मेरे साथ जो ऑलमोस्ट जितने भी सारे 6 7 और जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी सबसे मैंने पूछी 3 4 सब लोगों से, तो उन्होंने कहा कि मुझे 60 मिला, मुझे 62 मिला, 64 मिला। और जबकि उनको और भी वो कह रहे थे कि उनको और भी ज़्यादा उनको मिल सकता था, वो तो मेरे साथ भी हुआ है। तो ये यहाँ पे मैं कहूँगा कि शायद यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा बैड लक वाला काम हो गया मेरे साथ, क्योंकि अगर मुझे 75 अबव मिलता, जो शायद मिल भी सकता था मुझे, तो आई कुड हैव इजीली क्लियर द एग्ज़ाम। बट अब क्या कर सकते, किस्मत है, तो नहीं हो पाया। लेकिन इससे मुझे बहुत एक अच्छी बात पता चली कि यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मेंस। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं होता। अगर स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अगर हो जाता आपकी इंटरव्यू, तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, जो कि मेरे साथ आईडीबीआई में हुआ था, तो इसलिए मुझे अच्छे स्कोर मिले थे। लेकिन अगर आरबीपीओ की तरह आपको एंड में अगर इंटरव्यू है, अगर ऐसा कुछ सीन हो सकता है, तो आपको किस्मत के ऊपर रहते हैं। जस्ट बिकॉज एक फॉर्मेलिटी के हिसाब से उन्होंने आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए, वो ज़्यादा चेक भी नहीं करे थे इंटरव्यू ऐसा। तो वो ये कि आपको अगर खींचना है, अगर लीड लेनी है, तो फिर मेंस में ही लीड लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है। अगर आप अच्छे हो फिर भी आपकी किस्मत अच्छी नहीं है साथ उस दिन, तो ऐसे हो सकता है। तो मेन एक चीज़ है कि आपको रिटेन में आपको ज़्यादा स्कोर करने पड़ेंगे एटलीस्ट आपके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आरबीपीयू की सिर्फ बात करूं, अगर आप इंटरव्यू को साइड कर दे, अगर मेंस में आपके कट ऑफ से 15 मार्क्स तक का ऊपर है ना, अगर देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ योर आप फाइनलिस्ट में भी आप आ सकते हो, अगर आपका इंटरव्यू एवरेज भी जाए तो। लेकिन मेरा तो 8.5 मार्क्स का था, और इंटरव्यू डेफिनेटली मेरे साथ जो हुआ वो ज़्यादा स्कोर में मैं कर ही नहीं पाया। वो मेरे हाथ में था भी नहीं अगर सच कहूँ तो, क्योंकि वो ऐसा ही उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, जिसकी वजह से मुझे थोड़े मार्क्स कम मिले, 63 से मिले इंटरव्यू में, जबकि मैं और ज़्यादा कैपेबल था। तो यही था मेरे साथ जो मैंने आरबीपीयू का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। मेंस में मैं मैथ्स में डेफिनेटली मैं अच्छा कर सकता था और ज़्यादा, लेकिन वही बात है होती है ना कि एक आपको टोटल टाइम मिला था, कोई सेक्शन टाइम होता नहीं है, तो आप एक सेक्शन में ज़्यादा दे देते हो, सेकंड में थोड़ा कम हो जाता है। मैंने ऐसे प्रैक्टिस की भी नहीं थी मॉक में, मैंने स्टेप बाय स्टेप ही गया था। बट मॉक और रियल एग्ज़ाम में काफ़ी डिफरेंस होता है। सिर्फ आप मॉक में बैठ के आपको ये नहीं लगता कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो एग्ज़ाम हॉल में वैसे रीजनिंग के थोड़े मैंने ज़्यादा टाइम दे दी, वहाँ पे मैंने अच्छा स्कोर भी किया 32.75, लेकिन इसके चलते मेरी जो कॉन्स थी वो थोड़ी कम हो गई, और इसके चलते इंग्लिश में भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा
और ज़्यादा कर सकती हूँ। मुझे अभी भी याद है इंग्लिश में मैंने 3 या 4 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे क्योंकि लैक ऑफ टाइम। यस, यस। शायद मैं पूरा उसको 3-4 क्वेश्चन जो और बच गए थे, मैं अगर वो कर लेता शायद इसमें भी 1 डेढ़ 2 मार्क्स ज़्यादा मिल सकते थे मुझे, या फिर शायद चारों करेक्ट हो जाते तो 4 मार्क्स ज़्यादा मिल सकते थे मुझे। सो यही था कि आपको स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा मेंस के लिए। आपको किसी एक सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर यही होता है जो मेरे साथ हुआ है। सो वहाँ पे पूरा अटेम्प्ट करने चाहिए थे मुझे, बट मुझे हालांकि मैंने लास्ट में इंग्लिश किया हालांकि, तो वहीं पे मेरी कमी रही। और एक्चुअली जो अभी वीडियोज़ आएंगी ना वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी कि मैंने कैसे परफॉर्म किया, क्योंकि मैंने बताया मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि कहाँ पे कमी रह गई, जिससे आप लोग भी उससे कुछ सीख सकते हो। और ये कुछ 2-3 वीडियोज़ जो लास्ट आएंगी एक्सप्लेनिंग वीडियो रहेंगी मेरी। इसके बाद से मैं आपको एक अच्छे से एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाऊँगा कि कैसे स्ट्रैटेजिकली आप परफॉर्म कर सकते हो। अभी प्रीलिम्स आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के, कैसे मैंने लास्ट प्रीलिम्स सारे क्लियर किए, आप भी कर सकते हो। सो वो भी एक अच्छे से मैं स्ट्रैटेजिकली भी एक वीडियो लाऊंगा कि हाउ टू स्ट्रैटेजाइज योर एग्जाम्स एज पर एग्जाम नीड्स। सब एग्जाम्स के अपने अपने नीड्स होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि। और जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो एक्चुअली में IDBI असिस्टेंट मैनेजर का जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो मैंने क्लियर भी कर लिया, वो मेरा मेडिकल भी हो गया। फिर भी मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, क्यों नहीं हुआ, वो एक स्कैम जैसा मैं कह सकता हूँ मेरे साथ हो गया। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा अगले वीडियो पे, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और अगर वीडियो को आपको तो तरह से ही पसंद आए तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई फ्रेंड है जो ये बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू हियर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप टू सी यू सून। सी यू, खुदा हाफिज़, नमस्ते, जय श्री राम।